मात पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर करिए सुबाए लौला वतन जन्म कर ना तर जन्म जग चाहे। मात पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर करिए सुबाए लौला वतन जन्म कर ना तर जन्म जग चाहे। यह महात्मा तुलसीदास जी महाराज साहब की वाणी है। हम जानते हैं कि आपने एक ऐसा ग्रंथ लिखा जिसको भारत के घर घर में पढ़ा जाता है और उसको हम रामायण कहते हैं। इस ग्रंथ के अनुवाद कई देशों के भाषाओं में हो चुके हैं। आपके जीवन के बारे में संक्षेप में ये कहा जाए कि आज से करीब 400 साल पहले काशी के अंदर आपका जन्म हुआ और बुजुर्गों का काम क्या दुकानदारी करते थे। पत्नी से विशेष मोह था, मैं विशेष कहता हूं, और इतना मोह था कि कोई घटना ऐसी घटी जिस पर पत्नी ने टोक दिया कि जितना प्यार जितना मोह आपने मेरे शरीर के साथ किया है, अगर उतना भगवंत और राम से करते तो मट्टी से सोना बन जाते। जिंदगी के अंदर कभी कभी प्रभु की ऐसी डिजाइन होती है कि कोई वचन जिंदगी बदल देता है। हमने राजस्थान का वाकया सुना है। रजब दूल्हा बनकर की शादी को जा रहा था। दादू दयाल साहब का डेरा बीच में था। घर वालों ने कहा कि महात्मा जी को माथा टेक करके चलो, सेहरा बंधा हुआ है, घोड़ी से उतरता है, महात्मा के सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़ा होता है। रजब दादू दयाल साहब ने देखा ग्राहक बहुत ऊंचा है। उन्होंने कस करके तीर मारा और फरमाया, रजब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, दूल्हा बन के आया है। आगे क्या फरमाते हैं, रजब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आए थे हरि मिलन को, चले नर्क की ठौ। जिंदगी का मकसद बता दिया, अगर बेपरवाही की तो नतीजा क्या निकला ये भी बता दिया। ऐसा तीर लगा कि घायल होकर के नीचे बैठ गए। आगे जाने से इनकार किया। आपके भाई को घोड़ी पर दूल्हा बना करके बिठाया गया और उस एक कड़ी ने एक दुनियादार रजब को एक महात्मा बना दी। आपने अपने पत्नी को कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने मेरे सामने मनुष्य जन्म का मकसद रखा है, अब इसको पाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। ब्रही जन साधु महात्माओं के खोज में निकलते हैं,
कई सत्संग देखे, कई घाट देखे, लेकिन कहते हैं कि आपको महात्मा नरहरिदास से शब्द और नाम का भेद मिला। हम सत्संग में कई महात्माओं की वाणी लेते हैं और उस वक़्त का यूपी का एक चोटी का महात्मा था मलुकदास जी महाराज। वे आपके परम मित्र थे। नागा साहब आपके गुरु भाई थे। सूरदास जी आपके काफी देर तक समकालीन क्या कंटेम्पररी होकर के रहे हैं। इन्होंने फिर गुरुदेव के हुक्म से सत्संग किया, नाम दान बख्शा और वाणी भी लिखी। रामायण के अलावा भी इन्होंने और ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन रामायण के शुरू के अंदर, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास परम संत थे, वे हमको केवल कहानी नहीं बताना चाहते थे, वे हमको संत मत सिखाना चाहते थे। इसलिए रामायण के दिबाचे में प्रारंभ में सत्संग की महिमा है और सत्संग हमेशा पूरे सतगुरु और संत का होता है। संत सतगुरु की महिमा करते हुए रामायण में लिखते हैं कि वे कौन है? कृपा सिंध नर रूप हरि, वो कुल मालिक नर रूप धारण करके कृपा का सागर बन करके आता है। सागर में कितना पानी आज तक किसी साइंसदान ने नहीं बताया, तो कौन बतावे कि संत कितनी दया का भंडार लेकर के आते हैं। फिर आपने नाम की महिमा की। संतों के वाणी में सत्संग, सतगुरु और सतनाम, इन तीन की महिमा है। और नाम के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, कहाँ लग कहूं नाम बढ़ाई, ना राम न सके नाम गुण गाई। इसका कोई गलत अर्थ न लगावे। आपका भाव है कि रामचंद्र जी महाराज ने कुछ जीवों का अपने जिंदगी के अंदर उद्धार किया, लेकिन नाम और राम, नाम और परमेश्वर एक है। वो अनाद काल से जीवों का उद्धार करता आया है और जब तक ये रचना होगी उद्धार करता रहेगा। इसलिए आपने क्या समझाया? कहाँ लग कहूं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। आपने जो और ग्रंथ लिखे हैं उनके अंदर एक दोहावली भी है। उस दोहावली से आज हम कुछ दोहे आपके श्रवण कर रहे हैं। पहला दोहा हमने सुना, आप फरमाते हैं, गुरु मात पिता स्वामी सिख। कहते मेरे गुरुदेव मेरे माता पिता है, फिर स्वामी है, फिर मेरे शिक्षक है, रूहानी टीचर है। कहते हैं मैं बार बार उनके चरणों में दंडवत करता। ये दोहे का एक हिस्सा। दूसरे हिस्से के अंदर हम अंधे अज्ञानी दुनियादार जीवों को चिताते हुए कहते हैं कि ऐ इंसान, ये मनुष्य देह भगवंत के भक्ति के लिए सिर्फ मिली। इसको अपना डोमिनेंट प्राइमरी काम जिंदगी का बना और इसको कोयलों के दलाली के अंदर
आशा तृष्णा के भट्ठी के अंदर श्वासों को जला करके खत्म न कर। क्यों? कि नतीजा बड़ा भयंकर निकलेगा। तुमको अनमोल मौका मिला है, इसको हम थोड़ा विस्तार से सोचें। आमतौर पे संतों की वाणी के अंदर गुरुदेव को और परमेश्वर को एक माना गया है और उनको माता पिता की भावना से देखा गया है। बाइबल को पढ़ते हैं, सारे बाइबल के अंदर क्राइस्ट के वचनों में फादर आता है। क्या परम पिता परमेश्वर, परम पिता गुरुदेव ऐसे करके उनको एड्रेस करते हैं। गुरबाणी के अंदर कहीं गुरु को माता लिखा गया, कहीं उनको माता पिता लिखा गया। जैसे जो जननी सुत जन पालती, राखी नदर मंझार, त्यों सतगुर गुर सिख राखता, हर प्रीत प्यार। यहां गुरुदेव को जननी कहा, जैसे वो सुत क्या बेटे का ख्याल रखती है। इस तरीके से गुरुदेव सेवक की प्रतिपाल करता है। फिर आया, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। यहां गुरुदेव को माता और पिता कहा। हम सार वचन से बेनती पढ़ते हैं, सतपुरुष तुम सतगुर दाता, सब जीवन के पिता और माता। तो ये भाव कि परमेश्वर और गुरु की एकता है और उनको उन्होंने पिता और माता के भाव से सोचा, देखा, समझा और एड्रेस किया। कहते हैं मेरे गुरुदेव मेरे माता पिता है। अब माता पिता के जरिए जीव संसार में आता है, जन्म लेता है। इस तरीके से गुरुदेव के जरिए वह दुनिया के अंदर परमार्थ के अंदर जन्म लेता है। गुरबाणी के अंदर आया, सतगुर के जन्मे कवन मिटाया। गुरु नानक देव जी की वाणी है। कहते हैं जिस दिन मेरा गुरुदेव के घर में जन्म हुआ, एक अटल निर्णय हो गया, सतगुर के जन्मे गवन मिटाया। गवन से अर्थ आवागवन, 84 का चक्कर, वह उस जीव का खत्म हो गया। ये निर्णय हुआ जब ये परम संत के चरणों में गया। फिर बाइबल के अंदर एक अजीब वचन आता है। क्राइस्ट फरमाते हैं, एक्सेप्ट when you are born again you cannot see the kingdom of God। जब तक तुम दूसरा जन्म नहीं लेते हो, तुम परमेश्वर के देश का दर्शन नहीं कर सकते हो। आपका इशारा है एक जन्म जो माता की तरफ से होता है, दूसरा जन्म जो गुरु की गोद के अंदर होता है। बड़े हजूर से जब कभी पूछते थे, अर्ज करते थे कि हजूर आपका जन्मदिन कौन सा है, कुछ लोग उलझन पैदा करते हैं। तो हजूर कहते थे कि जो वो समझते हैं वो मेरा जन्मदिन नहीं, मेरा जन्मदिन 15 अक्टूबर है, जब श्री बाबा जी महाराज ने परम दया करके मुझे चरणों की शरण दी थी, नाम दान बख्शत। एक मुसलमान दरवेश जिज्ञासु के रूप में था। उम्र निकल गई,
70 साल में दरवेश ने दया की। अंदर में विरह थी, अगर विरह हो तो बुढ़ापा रुकावट नहीं, और मेहनत इतनी की कि उस नाम का तेज जो अंदर आता है वो चेहरे पर भी आ गया। लोग पूछते थे, बाबा इतना बूढ़ा है लेकिन तेरे चेहरे पे इतना तेज और नूर कैसे? तेरी उम्र कितनी है? तो वह बुजुर्ग कहता था कि मेरी उम्र 6 साल है। जब मेरे मुर्शिद ने मुझे कलमे का और नाम का भेद दिया, साथ में दया के भंडार दिए और मुझे अंदर रब के दर्शन कराए। उससे पहले मैं आंखों से नीचे शरीर रूपी कब्र के अंदर मुर्दा था। जिंदगी कब शुरू होती है? जब सत्संगी अंदर में प्रकाश देखता है। जिंदगी तब शुरू होती है जब अंदर में एक कीर्तन सुनता है। हम भली नाम में सत्संगी है, लेकिन जिंदगी वहां से ही शुरू होती है। इसलिए कहते हैं कि जैसे माता पिता केवल जन्म नहीं देते हैं, लेकिन बच्चे के जन्म होने से उनकी जिम्मेवारी शुरू हो जाती है, उनकी पालना पोषता करती है। माता पिता कितने खुश होते हैं जब बच्चा लायक होता है, विद्वान होता है, मान शान कमाता है, खानदान का नाम ऊंचा करता है। इस तरीके से गुरुदेव भी चाहते हैं कि ये असूलों पर खड़ा हो, नाम की कमाई करके ऊंचा बने और शब्द को पकड़ के इस दाग को मिटाए जिस कलंक ने इसको जुगों से बंधा कर रखा है, परेशान कर रखा है। और जब ये हालत हुई तब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरे सचमुच गुरुदेव माता पिता से भी बढ़कर है, क्योंकि रिश्ता दुनिया का उसमें नुक्स भी बहुत मिलते हैं। बल्कि ये दुनिया तो क्या त्रिकुटी तक स्वार्थ है, किसी को दोष देना नहीं। अगर कोई हमसे पूछे अव्वल नंबर का स्वार्थी कौन, तो सत्संगी का जवाब होना चाहिए कि ये आपके सामने बंदा बैठा है, मेरे से बढ़कर के कोई स्वार्थी नहीं। यहां से लेके ब्रह्म के चोटी तक स्वार्थ है। कहते हैं इसलिए जब मिसाल दी जाती है, मन में धारण करे, उसके अंदर कुछ न कुछ नुक्स निकलेंगे, लेकिन आखिर कोई मिसाल देकर के ही तो समझाएंगे। फिर तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं, मेरे गुरुदेव मेरे स्वामी हैं। स्वामी से दास भाव जुड़ा हुआ है। सेवक और दास के ऊपर जब हम संतों की वाणी पढ़ती हैं तो हमारा सिर नीचे होता है कि हमने तो सेवक होने के मार्ग के अंदर अभी एक कदम भी नहीं उठाया। कबीर साहब लिखते हैं, सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए। कहते हैं सेवक मन मत में है, गुरुदेव के चरणों के सामने जाकर के गुरमत का नक्शा इसके सामने। कहते हैं सेवक कौन है? जो मन मत को छोड़े और गुरमत के अंदर अपनी मत लीन कर दे। क्या ये गुरु का सच्चा सेवक बने?
इसके लिए हमको तन से सेवा करनी पड़ती है। सेवक बनने के लिए साध संगत की निष्काम सेवा, दीनता निम्रता से सेवा, ये एक बेबहा चीज है, लेकिन हमको माफ करने नहीं आती। न हमको सत्संग में बैठने आता है, न हमको सत्संग सुनने आता है, न हमको दर्शन करने की विधि सही है, न हम सही तरीके से सेवा करते हैं। इसलिए हमारा परमार्थ अधूरा और कच्चा है, ये फाउंडेशन है। इसलिए कहते हैं कि जब ये काम करने लगता है तब ये बहुत सारी दासता और गुलामी से निकलने लगता है। हम पहले इस तन के दास हैं, थोड़ा सा सुख नहीं मिले, थोड़ी सी सुविधा नहीं मिले, शरीर के अंदर कोई बेआरामी हो, हमारे लिए ये दुनिया अंधकार से भर जाती है। कहते हैं इसका अर्थ क्या कि हम तन के दास हैं और फिर इसके अंदर बैठ करके हम कुटुंब कबीले का, परिवार का, बच्चों का दास है। माता को जब बच्चे की चिट्ठी 1 साल के बाद मिलती है और उसको किस तरीके से खोलती और पढ़ती है, ये हमने देखा है। और उस वक्त वो माता भी नहीं रहती है, गुरु तो किनारे हो जाता है, नाम तो दूसरे तरफ हो जाता है, वो तो बेटी का रूप अख्तियार कर लेती है। कहते हैं फिर ये देखता है कि मैं और मेरा कुटुंब सुखी तब रहेगा जब पैसा होगा। इसलिए पैसे का पुजारी बन जाता है, पैसे का दास बन जाता है। इसलिए किसी ने इतनी चोट मारी कि न ईसा न मूसा, बड़ा पीर पैसा, ये दुनियादारों के लिए है, लेकिन हमारी भी यही हालत कि पहले तो माया इकट्ठी करो, पैसे इकट्ठे करो, फिर वक्त मिलेगा तो सत्संग में जाएंगे, दर्शन करेंगे, और जब वक्त आएगा तब भजन करेंगे। तो तुलसीदास जी महाराज की इस दोए की भावना क्या है कि सब प्रकार की दास्ता, सब प्रकार की गुलामी बेटा तोड़ो और गुरु के शरण के अंदर आओ। फिर आप कहते हैं मेरे गुरुदेव मेरे शिक्षक हैं, रूहानी टीचर हैं। ये जो बाहर की विद्या है उसका अपना स्थान है, लेकिन अगर ये ज्यादा मन के अंदर होती है तो परमार्थ में रुकावट हो जाती है। क्योंकि पढ़े लिखे आदमी दलीलबाजी में उलझे होते हैं, तर्क और वितर्क, सवाल और जवाब, इसमें उलझे होते हैं। और नतीजा होता है कि जो सवाल करता है और जवाब देता है वे सब हृदय के पटल पर या स्लेट पर लकीरें भरती है, और जितनी स्लेट पर लकीरें होगी गुरु उसके ऊपर प्रेम का अक्षर लिखना चाहता है, वो कैसे लिखे? उन सारे लकीरों को मिटाने का उपाय सतगुरु देता है और वह सिमरन है। सिमरन करते करते सिमरन की गहरी अवस्था पैदा होगी और ये नन्हा बालक बनेगा। कितना विद्वान है, कितना बाहर से ज्ञानी है, लेकिन सिमरन करने से ये बच्चे जैसा निर्दोष और मासूम बनने लगता है। और सतगुरु देखता है कि अब स्लेट साफ हो रही है,
और वो लिख देता है प्रेम। प्रेम क्या है? अंदर का प्रकाश। प्रेम क्या है? अंदर का स्वरूप। प्रेम क्या है? अंदर का कीर्तन। मैं बार बार बेनती करता हूं कि परमार्थ बाहर ले, इसलिए है कि हमको अंतर्मुख करे। दुनिया के काम दुनिया तक महदूद है, बाहर रखते हैं, लेकिन सतगुरु, सत्संग, नाम बाहर से इसलिए मिले हैं कि हम नाम, सतगुरु और सत्संग को अंदर जाकर के सुने और देखें। इसलिए कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने, क्योंकि संतों के सभा में अनपढ़ आदमी आमतौर पे जब भी पूर्ण संत आए उन्होंने सबसे ज्यादा लाभ उठाया। हजूर फरमाया करते थे, पढ़े लिखे आदमियों को समझाते हुए, आपको प्रेम का कोई ज्ञान नहीं, कोई बोध नहीं। प्रेम का नजारा देखना है तो पहाड़ों के अंदर जाकर के देहाती लोगों को देखो, सत्संगियों को देखो। सत्संग में आती है बहन भाई, हाथ जोड़ते हैं, हजूर का दर्शन करते हैं, हाथ जुड़े होते हैं, 2-2 घंटे समाधि लगी होती है। कहते हैं ये कौन है? जिनको अंदर की विद्या मिली है। विद्या 2 किस्म की होती है, एक परा, दूसरी अपरा। एक बाहर की विद्या, दूसरी अंतर की विद्या। मुसलमान इसको इल्मे सफीना का बाहर की विद्या और इल्मे सीना अंदर की विद्या कहते हैं। कहते हैं मेरे सतगुरु ने पहले मेरे जैसे मूढ़ को, अज्ञानी को सत्संग के द्वारा बाहर की विद्या दी। एक बात याद रखें कि ये जो हम संतों की वाणी सुनते हैं, महाराज साहब का सत्संग सुनते हैं, या उनके याद में कहीं भी इकट्ठे होकर के सत्संग सुनते हैं, ये केवल सुनने के लिए नहीं है। सत्संगी को सुन सुन करके इतना समझदार और सूझबूझ वाला होना चाहिए कि कोई भी जिज्ञासु संत मत के ऊपर कोई सवाल करे तो बड़े भरोसे और विश्वास के साथ उसको समझा सके। हम कहते हैं इसके लिए तो तुम फलाने के पास जाओ, तो हमने 10 साल, 20 साल, 30 साल सत्संग सुन के क्या किया? हमने क्या याद किया, क्या समझा? कहते हैं मेरे गुरुदेव ने दुनिया की क्या असलियत है, दुनिया के कामों की क्या कीमत है, अंदर हमारे लिए क्या इंतजार कर रहे हैं, सुख शांति के भंडार किस तरीके से मिलते हैं, इसका खोल खोल करके उल्लेख तो सत्संग के अंदर कर दिया। साथ में समझा दिया ये तेरी कमियां, ये तेरी कमजोरियां, क्योंकि एक संत हैं जो लिहाज नहीं करते। दुनिया का आदमी कोई हमारा नुक्स नहीं बताएगा, क्योंकि अगर बताने लगे तो वो हमारे लिए अजनबी हो जाएगा, हमसे कोई फायदा नहीं उठा सकेगा। संतों ने लेना कुछ नहीं, इसलिए सत्संग में खोल खोल करके हमारे तकसीरों की, नुक्सों की, कसरों की तस्वीर खींच करके हमारे सामने लाते हैं कि इनको ठीक करो, इनको दुरुस्त करो, फिर ही अंदर की खिड़की खोलेगी। कहते हैं उसका असर लेकर के फिर नाम की कमाई की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और उन्होंने अंदर बहार दे दी। अज्ञान पीछे रह गया, कांटे पीछे रह गए, चिंताएं पीछे रह गई। अब तो फूलों के सड़क पर चलते हैं, आंखें बंद करें, आंखें खोलें, दिन हो रात हो, हम अंधेरे के अंदर नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उन्होंने बाहर से हमको पढ़ा लिखा करके फिर अंदर से भी हमको पढ़ा लिखा लिया, अंदर की विद्या दे दी।
वो अंदर की विद्या एक अक्षर, जिसके लिए गुरु साहब ने वाणी के अंदर क्या लिखा, एक अक्षर हर मन वसे नानक होत निखाल। गुरुदेव मेरे हृदय रूपी स्लेट पर एक अक्षर लिख दो, नानक निहाल हो जाएगा, उसका तन मन ठंडा हो जाएगा। सो इसलिए आप इस दोहे के द्वारा समझाना चाहते हैं कि उस सतगुरु की तलाश करो जो साहिब का रूप है, उससे प्रीत करो जैसे नन्हा बालक माता पिता से करता है, उनको अपने जीवन का आधार मानता है और उनकी आज्ञा मान करके सत्संग करो, सेवा करो और असूलों पर रह करके करो, प्रेम सहित विनम्रता से करो और खूब नाम की कमाई करो और अंदर के पट खुलेंगे तो सच्चा ज्ञानी ध्यानी बन जाए। दूसरे हिस्से के अंदर क्या कहते हैं, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही लाहो। बार बार संत हमको याद दिलाते हैं कि एक ही लाहा है, एक ही लाभ है मनुष्य जन्म का, भजो गोविंद। गोविंद को भजने का मतलब है खुशी, शांति, तसल्ली तब आएगी जब अंदर में उस गोविंद की गर्जना सुनेंगे, उसका कीर्तन सुनेंगे। भूल मत जाओ सिमरन को, जो सिमरन तेरे को उसके साथ जोड़ेगा उसको मत बेटा भूलो, बहन भाई उसको हरदम याद रखो। तुलसी साहब को आगे सुनिए। माता पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर करिए सुभाए, लैला वतन जन्म कर नेतर जन्म जग जाए। निर्गुण ते यही बात बड़, नाम प्रभाव अपार। कहो नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। जो चेतन को जड़ करे, जड़ करे चेतन। अस समर्थ रघुनाथ के, बजै जीव सो धन्य। अब समझाते हैं मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर क्या दया की और किस तरीके से की। कहते हैं जब मैं गया तो मैं तो टोटली दुनियादार था, दुनिया में डूबा हुआ, दुनिया में रमा हुआ, दुनिया में उलझा हुआ, दुनिया से प्यार करने वाला, दुनिया को अपनाने वाला, दुनिया को दिल में रखने वाला था और खूब चुस्त था, खूब चेतन था दुनिया की तरफ। कितना हम देखना चाहते हैं। कभी हमने ये सवाल किया कि हम सारी दुनिया 100 बार देखें, सुबह से शाम तक टीवी के प्रोग्राम देखें, क्या ये आंखें भर जाएंगी? क्या ये आंखें तृप्त हो जाएंगी? क्या ये आंखें हमको कह देगी कि हम कुछ नहीं देखना चाहते हैं? संत कहते हैं कुछ समझदार तो बनो। इन आंखों की प्यास बेटा इस तरीके से मिटने वाली नहीं, इनको मिटाने का और कोई तरीका है। बड़े हजूर एक वार्ता सुनाया करते थे कि लोअर डिग्री का था, उसको पूरा दरवेश, पूरा संत नहीं मिला, मेहनत की, अभ्यास की, केवल अंदर का प्रकाश देखा, अंदर का सुख, उसकी झलक देखी। उसने सेवकों को कहा मेरे आंखों पर पट्टी बांध दो, मैं इस गंदी दुनिया को देखना नहीं चाहता। संत मत ये नहीं सिखलाता है, लेकिन बड़े हजूर फरमाया करते थे कि ये आंखें इस तरीके से तृप्त होगी।
ये कान इस तरीके से तृप्त होंगे। जुबान जब अंदर के अमृत को चखेगी तब तृप्त होगी। सो इसलिए आप समझाते हैं कि मैं जब उनके चरणों में गया तो देखना चाहता था, सुनना चाहता था, दुनिया की चीजें अपनाना चाहता था, सबसे मोह और प्यार फैला करके बैठा था। उन्होंने सत्संग सुना करके, चोटे मार करके, शिक्षा दे करके मुझे पहले तो जड़ किया और फिर एक बार जड़ करके मुझे जड़ से फिर चेतन किया। देखने के अंदर ये कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है, अटपटी बात है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज इसको खुद समझा रहे हैं। कहते हैं फिर जैसे भृंगी कीड़े को पकड़ती है और उसको पहले चोटें मारती है, मार मार करके उसको करीब करीब बेजान कर देती है, उसके कीड़े के सोचने की सब शक्तियां खत्म कर देती है, उसके सोच विचार रहता नहीं। फिर भृंग या भृंगी उसके ऊपर गुंजार करता है और वह कीड़ा केवल उस भृंग के गुंजार को सुनता है और कुछ नहीं। नतीजा क्या होता है कि वो बदलने लगता है और उसकी काया भृंग जैसी बनने लगती है। ये मिसाल परमार्थ में इसलिए दिया जाता है कि जब ये सतगुरु के चरणों में आता है तो ये उस कीड़े के तरह होता है, लेकिन ये फिर जब सिमरन करके उस शब्द को सुनने लगता है तो ट्रांसफॉर्म होता है और उड़ करके गुरुदेव की तरफ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। इसलिए आप समझाते हैं, वाणी के अंदर कबीर साहब ने लिखा, गुर को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, वे कर ले आप समान। कहते हैं आज तुलसीदास को गुरुदेव ने अपने जैसा कर दिया। कौन से तुलसीदास को? जो पहले कीट था, जो दुनिया के तरफ चेतन था और मालूम की तरफ जड़ था, अब उल्टा हो गया, मैं संसार की तरफ सो गया और मालिक की तरफ जाग उठा। कहते हैं जिस महापुरुष ने मेरे जिंदगी के अंदर ये काम कर दिया उसका शुक्र। संत जब करते हैं तो जुबान थक जाती है, जब लिखते हैं तो कलम रुक जाती है, और जब सोचते हैं तो उनके आंसू थमते तक नहीं। कहते हैं कौन सी शुभ घड़ी थी, कौन सा वो शुभ वेला था जब सतगुरु ने अपने चरणों में बुलाया और इस अंदर के नाम का भेद दिया, अपना बल दिया, अपनी पौरुष दी। बड़े हजूर ने बाबा जी महाराज से नाम दान लेकर के एक काम किया और वह था भजन और सेवा। लेकिन एक दिन भजन में बैठे थे तो बाबा जी ने आकर के फरमाया, बाबूजी क्या कर रहे हो? तो हजूर ने हाथ जोड़ करके उत्तर दिया, जो आपकी आज्ञा है। बाबा जी मुस्कुरा के कहते हैं, क्या पिद्दी का शोरवा। पिद्दी एक छोटा कीड़ा होता है, कहते हैं उसका अगर सूप बनाओ तो कितना बनेगा। ये एक बड़ा सबक है कि तू 24 घंटे भी भजन करेगा भाई, तू अपने करनी से नहीं जा सकता।
फिर ये भजन सिमरन क्यों कराया जाता है? कि हमारा चित्त निर्मल हो, हमारे संसार के बंधन ढीले हो, और जब वो अगोचर वस्तु हमारे अंदर रखी जाए तो उसको हम डाइजेस्ट कर सके, उसको हम अंदर रख सके, हजम कर सके, कह न करे। जिस बच्चे की ताकत एक पाव दूध पीने की है, उसको 1 किलो अंदर पिलाओ तो क्या करेगा? हमने सिमरन किया नहीं, हमने ध्यान किया नहीं, मन को निर्मल किया नहीं, वो अंदर में अमृत कैसे देवे, कैसे रखे, कैसे प्रकट करे? इसलिए कहते हैं कि बड़े अधम लोग, पापी लोग संतों के पास जाते हैं। भाई शादी की बात हम जानते हैं, मैं कुछ लाइनों में कह दूंगा। बड़ा उद्दंड था, सब प्रकार की शरारतें, हजूर के दृष्टि में आया, घायल हो गए और उनके वचन सुने तो उसके पाप उनको उमड़ उमड़ करके खाने लगे। गुनाह किए थे, पाप किए थे, उनका नतीजा सुन रहे थे और इस पश्चाताप ने उनको बदल दिया। इतनी नाम की कमाई की कि हजूर का निजी सेवादार बन गया, हजूर के साथ छाया के तरह चलता था। सफर में महाराज जी के कार में होता, महाराज के बेडरूम के दरवाजे के आगे चटाई लगा करके रात को सोता था। सोता हुआ तो किसी ने उसको देखा नहीं। राय साहब लिखते हैं, अनेक बार मेरे साथ कमरों में ठहरा, मुझे जब भी जाग आती थी भाई शादी भजन में बैठा होता। भाई शादी जड़ था, दुनिया की तरफ चेतन था और परमात्मा की तरफ जड़ था। गुरुदेव ने सारे प्रोसेस को उल्टा दिया, उसको दुनिया की तरफ से सुला दिया और नाम की तरफ से जगा दिया। कहते हैं जिस गुरुदेव ने ये परोपकार किया वो धन है। मेरे पास कोई जुबान नहीं, मेरे पास कोई कलम नहीं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं कि मैं उनका परोपकार बयान कर सकूं। इन बटनों को नीचे। जो चेतन को जड़ करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ के, भजय जीव सो तान्य। राम नाम रट गोपलो, तुलसी खता न खाए, लड़काए में पैर बो, दोखे बूढ़ न जाए। एक एक कड़ी के अंदर बहुत सुंदर मिसालें देकर के समझाते हैं। कहते हैं नदियां होती हैं, नदियों को पार करने के लिए मलाह किश्तियां रखते हैं और उनकी सारी जिंदगी इसमें निकलती है। मुसाफिरों को इस पार लेना, उस पार पहुंचाना, वहां से चलना, इस तरफ आना। अब आंधी आवे, तूफान आवे, नाव के अंदर कोई सुराख हो जावे तो इसलिए वो तैरना जानती है। जो मलाह है उसके पिता माता ने उसको बचपन से तैरना सिखाया और खुद भी ये करता है कि अपने बच्चों को बचपन से तैरना सिखाता है। कहते हैं अगर ऐसा बच्चा धोखे से भी, इत्तेफाक से भी गिर जावे, तूफान आ जाए तो भी तैर करके जान बचा लेगा। क्या आपका भाव है कि ऐ इंसान तुम एक महाभव सागर के अंदर फंसे हुए हो। ये भव सागर मन माया का कोई बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है।
और अंदर ही तैरना है और अंदर ही इसको पार करना है। इसका खतरनाक हिस्सा पांव के तलियों से लेकर के शुरू होता है और शिव नेत्र तक आकर के इसका जो बड़ा खतरनाक हिस्सा है नदी का, वो खत्म होता है। इसलिए सत्संग करना, सेवा करना, खास करके भजन बंदगी सिमरन करना, कहते हैं इनसे ये नदी पार होगी। और जब से प्यारे तुमको नाम मिल जाए, किस्मत वाले को अगर तुमको जवानी में मिला है, लेकिन अगर लेटर एज में मिला है तो उसके ऊपर बैठ करके अफसोस मत कर। लेकिन अगर लेटर एज में मिला है तो उसके ऊपर बैठ करके अफसोस मत कर। जो तुम्हारे पास शेष जिंदगी है उसका लाभ उठा और बगैर नागे के प्रेम से इसको भजन को करते चल। हमारे अंदर क्या कमजोरी है उसको ये महात्मा जानते हैं। कहते हैं आम आदमी, उसका मन उसको दुनिया में साथ देता है और परमार्थ के अंदर बेपरवाही करता है, बल्कि जबरदस्ती करो तो विद्रोह करता है, रिवोल्ट करता है। कहते हैं अगर तुम देखते रहे तो डुबकियां खाते रहोगे। ऐ सत्संगी, तुम डायरी बनाओ कि कल के दिन में तुमने कितनी डुबकियां खाती। एक एक चिंता जो आती है, परेशानी आती है, फिक्र आता है, वो एक एक माया के सागर में डूबती है। क्यों खाते हैं? कबीर साहब ने क्या, सिमरन बिन गोते खाओगे। तैरने वाला तरीका सिमरन, तो सिमरन को छोड़ देता है, चिंता के सागर में डुबकी खाता है। इसलिए गुरु साहब ने वाणी के अंदर कितना सुंदर लिखा, सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर कीज उतरे चिंत। कहते हैं अंतर के अंतर भी जो चिंता है, वे सब चिंताएं संपूर्ण निर्मूल नष्ट हो जाएंगी जब तू सिमरन मन से करने लगे। मन के अंदर सिमरन की बारीक अवस्था पैदा करेगा। इसलिए आप समझाते हैं कि भाई राम नाम रटियो बनो। तुम तो सुबह से शाम तक एक काम रखो और नाम का जाप रखो। ये नाम का जाप जब करो तो जुबान से नहीं, माला से नहीं, कहते हैं मन से करो। और मन की बैठक का है आंखों के बीच में। चलते फिरते आंखों के बीच में ख्याल रख करके सिमरन करना, ये बहुत बहुत ऊंची अवस्था है। क्यों? कि जब हम भजन करने को बैठते हैं अमृत वेले, उस वक्त हमारी आंखें बंद, हमारे पास कोई काम नहीं, हमारा ख्याल इस आंखों के मरकज को छोड़ करके बहनों भाइयों के पास, दुकानों, बैंकों में, पता नहीं कौन कौन सी जगह में घूमने जाता है। तो जब दफ्तर में काम करेंगे, बाजारों के बीच में से निकलेंगे, लोगों की बातें कानों में पड़ेगी, उस वक्त ये काम कैसे हो सकता है? इसलिए बड़ा रैशनली और तरीके से समझाते हैं कि तुम जो मुलतवी करते हो, स्थगित करते हो, पोस्टपोन करते हो, ये मजबूरी, कल करूंगा, फिर करूंगा। कहते हैं कोई राजा भी मिला आज तक, जितना भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उनके अंदर कोई एक आदमी भी मिला जिसको मजबूरियां नहीं। तो मन की सूक्ष्म चालाकी बेटा समझता नहीं। इन मजबूरियों को लेकर के मरोगे
इन मजबूरियों के बीच में नहा लो, तुम बहुत गंदे हो, बहुत मैले। मन कहता है सेहत की मजबूरी कुछ ठीक हो जाए, बच्चों की मजबूरी कुछ पांव पे खड़े हो जाए। पता नहीं ये मजबूरी वो मजबूरी, ये तो मजबूरियां कभी खत्म नहीं होनी। जैसे सागर की लहरें जारी होती है और नहाने वाले उसके बीच में नहा लेते हैं, इसलिए कहते हैं इन मजबूरियों के बीच में गुरु का बल लेकर के नाम की कमाई कर। फिर क्या होगा? कहते हैं तुम्हारे जिंदगी के अंदर तुमको पता लगेगा कि मौत के वक्त क्या होता है, मरने के बाद जीव कहाँ जाता है। और मुझे जो कहा गया कि सतगुरु अंत वेले आता है, वो कैसे लेने आता है, कहते हैं इसका अनुभव जिंदगी के अंदर हो सकता है। स्वामी जी महाराज के आखिरी वचन हमारे डेरे की किताबों में है, बड़े अनमोल है। पहले आपने अपनी सूरत चढ़ा दी, ऐसे महसूस हुआ कि चढ़ाई कर गए, लेकिन फिर नीचे आए और कहने लगे कि आपको समझाने के लिए हमने अपनी सूरत तो ऊपर पहुंचा दी है मालिक के चरणों में, आपको समझाने के लिए नीचे थोड़ी देर के लिए आए। जो कुछ उन्होंने समझाया उसके अंदर एक ये भी वचन है जो तुलसीदास जी महाराज समझा रहे थे। और वो क्या कहते हैं, हम 6 साल के छोटे बालक थे, तब से इस मन माया के सागर को हमने तैरना शुरू किया था। और अब हम विश्वास से कह सकते हैं कि हम डूबने वाले नहीं। ये हमारे गुरुदेव और मालिक की कृपा है। बाबा जी महाराज के दिनों में एक सत्संगी था जिन्होंने भजन सिमरन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। गुरु के नजदीक रह करके लोग बहुत दूर हैं और गुरु से दूर बैठे हुए उसके बिल्कुल नजदीक हैं। क्यों? कि गुरु इंसान नहीं, गुरु हमारे अंग संग है। जो हजूर के कोठी के पास में रहता है और भजन सिमरन की बेपरवाही करता है, जो अमेरिका के अंदर लिव लगा करके बैठा है, सोचो गुरु के नजदीक कौन है? उसने बेपरवाही की, अंत समय आया, अब सारे शरीर से मोह है, एक कांटा चुभता है, कितनी बेआरामी होती है। सारे शरीर से जब चैतन्य भास हटने लगा तो वह गिड़गिड़ाने लगा। सेवादार को कहता है कि ये अंदर का प्रकाश और अंदर की खेंच मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। बाबा जी को कहो कि उनकी रहमत मैं सहन नहीं कर सकता। बाबा जी ने कहा कि चाहता क्या है? क्या काल के मुख में जाना चाहता है? फिर भी समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए सहारा रोक दिया तो कहने लगा, हाय मैं तो अंधेरे के अंदर डुबकियां खा रहा हूं, बाबा जी को कहो मुझे बचावे। बाबा जी ने उनको किसी तरीके से बचा लिया। संतों के पास 1,00,001 तरीके हैं, लेकिन कहते हैं तेरा चेहरा तो शोभामान नहीं रखा। तुलसीदास की आशा उम्मीद है और समझाना चाहते हैं कि सत्संगी जो तू भजन की बेपरवाही करता है वो एक गुनाह है। इसलिए हजूर बार बार सत्संग में कहते हैं, सिन अगेंस्ट द होली गोस्ट कैन नेवर बी फॉरगिवन, कि भजन की बेपरवाही और नागा एक ऐसा गुनाह है जो सतगुरु और मालिक कभी बख्शता नहीं, क्योंकि वो नाम देता ही इस काम के लिए है कि इसको जपा जाए, इसका फायदा उठाया जाए। राम नाम रटो पढ़ो, तुलसी कथा न खाए, लड़काई में पैर बो, दोखे भूल न जाए।
तुलसी विलंब न कीजिए, भज लीजिए रघुबीर, तन तरकस से चाक है, सांस सरीखे तीर। अब समझा रहे हैं, जब संत चोट मारते हैं, माफ करना, मारने के अंदर फिर कमी और कसर नहीं छोड़ते। क्या करते हैं? चोट के ऊपर चोट मारते हैं। अभी जो हमने दोहा सुना, कितनी जोरदार उसमें चोट थी। अब एक कदम आगे जाकर के कहते हैं और एक फिर मिसाल देते हैं, और वह मिसाल शिकारी की है। कहते हैं शिकारी का काम है शिकार करना, खुद खाना, बच्चों को खिलाना। वह तरकस में तीर डाल करके प्रातः काल को निकलता है, जंगल में जाता है, लेकिन बेपरवाह है, बेजिम्मेवार है, और अपने तीरों को इधर उधर बगैर पूरे निशाने के चलाना शुरू करता है। कहते हैं शाम को नतीजा क्या निकलेगा कि उसको कोई शिकार नहीं मिलेगा और खुद भूखा मरेगा, उसके बच्चे भूखे मरेंगे। इस मिसाल को लेकर के तुलसीदास जी समझाते हैं, तन तरकस से जात है, सांस सरीखे तीर। कहते हैं तू शिकारी है, क्या तुमने मन माया को खत्म करना है, दुनिया के प्यार को खत्म करना है, एक एक को लेकर के उनको मारना है। संत मत में चींटी को भी नहीं छेड़ना, लेकिन मन को मारना, इंद्रियों को मारना, इसकी छूट मिली हुई है और खूब छूट मिली हुई है। कहते हैं तुमने तो तीर दुनिया की तरफ फैला दी, परमार्थ में नहीं लगाए, और नतीजा क्या होगा? कहते हैं कि जब ये तरकस खाली हो जाए उस वक्त बेटा पछताए। हजूर तो ऐसे दिल छेड़ने वाले शब्दों के अंदर कहा करते थे कि उस वक्त ही सुनते सुनते लोगों के आंखों से आंसू बहते थे। कहते हैं आपने कोई दुकानदार देखा जिसके दुकान में रोज 24,000 का स्वास्थ्य, 24,000 का घाटा हो, और वो दुकानदार आप सब हैं। हजूर हमको कहा करते थे कि आपके दिन में 24,000 श्वास फिजूल जा रहे और कोई परमार्थ का निशाना नहीं लगता, कोई परमार्थ की कमाई नहीं होती है। सो इसलिए आप समझाते हैं सांसों की कदर करो, कोई जिंदगी का भरोसा नहीं। हम आए दिन रिपोर्टें अखबार में, टीवी में पढ़ते हैं, लेकिन समझते हैं किसी और लोगों के लिए। तूफान आया, सिर्फ 5 मिनट आया, घरों के घर आबाद हो गए, मछियारे डूब गए, उनकी किश्तियां उलट गई, झोपड़ियां ढह गई, मकान उड़ गए, लोग मर गए, उनकी जायदादें दब गई। भूकंप आया आधे घंटे के लिए, सैकड़ों हजारों मकान दब गए, उनके बैंक के बैलेंस दब गए। कहता क्या था? मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी को पैसे मिलेंगे, उसको वो नहीं मिले तो मेरे बच्चों को मिलेंगे। कहाँ गया उसका कुटुंब, कहाँ गए उसके दस्तावेज, सारे जमीन के अंदर दब गए। कहते नहीं सुनते हो, नहीं पढ़ते हो, तुम तो लंबी लंबी योजना बना करके बैठे हो जब तुम्हारा तरकस खाली हो रहा, और पता भी कुछ नहीं कि कितने तीर इसमें बाकी है। आज का दिन है, कल का दिन है, 1 महीना है, 1 साल है, कोई भरोसा नहीं। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा? क्या भरोसा देगा बिनस जात छिन्माय। हट्टा कटा जवान है, कभी कोई हार्ट अटैक नहीं हुई, रात को सोया बातें करते हुए, चाय पीते हुए, कार में चढ़ते हुए। कहते आओ संभालो, क्या हो गया? जब डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, डॉक्टरों के सर नीचे, हम मजबूर हैं, चला गया। कबीर साहब के कहते हैं क्या भरोसा देगा बिनस जात छिन्माय,
सांस सांस सिमरन करो। कहते आप दवा बताता हूं, उपाय बताता हूं, सांस सांस सिमरन करो और यत्न कुछ ना। अगर तुम पूछोगे कोई और अल्टरनेटिव है और कोई उपाय है, कबीर साहब कहते हैं बिल्कुल नहीं है। जब श्वास का कोई भरोसा नहीं तो उसी श्वास को नाम में लो। इसलिए फिर कहते हैं यह दम हीरा लाल है, गिन गिन गुर को सौंप। इस वक्त जो श्वास निकल रहा है प्यारे, उसकी चौकीदारी कर, एक एक सिमरन में लगा, ध्यान में लगा, गुरु को अर्पण कर और वो धन तेरा ऊपर जमा होगा जिसको लेकर के बाइज्जत तू ऊपर दरगाह में जाएगा। तुलसी बिलमना कीजिए भजले जय रघुवीर, तन तरकस से जात है सांस सरीख तीर, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, पुण्य विटान नितान मन, करे निमख माहे शोभ। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चाओर, वशीकरण यह मंत्र है, तज दे बचन कठोर। अब कहते हैं मैं जानता हूं कि ये दुर्गम मार्ग है, इसमें बहुत तकलीफें आती हैं, मन के अजीब कांटे हैं, मन के अजीब डंग है। और वो क्या है? कहते हैं काम है। कामी जब भजन में बैठेगा कामनी की शक्ल लाएगा, भजन को किनारे करते। कहते हैं क्रोध ही है, क्रोधी के सामने दुश्मन की शक्ल लाएगा, उसका भजन भंग करेगा। मन जानता है कि इसकी कमजोरी कौन सी है, इस तरह लोभी के सामने तरह तरह की शक्लें लाएगा, ये करो फायदा होगा, ये करो फायदा होगा। एक ऐसे आदमी को बड़े महाराज का नाम मिल गया। नाम क्यों मिलता है? सत्संग हम सुनते हैं, कोई दुर्कर्म होता है। वो 6-12 महीने के बाद डेरे आया, कहने लगा महाराज आपका नाम तो मैं नहीं जपता हूं, लेकिन जब जपता हूं तो मुझे फायदा बहुत होता है। क्या जो मैं मनी लेंडर हूं, ब्याज के ऊपर पैसे देता हूं, जो रकमें मैंने लिखी नहीं, याद मुझे नहीं, भजन के वक्त मुझे याद आती है, इतने हजार मैंने कमा लिए। मारने का फटकार है तेरे जिंदगी पर। इस काम के लिए नाम नहीं मिलता है, मन यही काम करता। कोई चीज आपकी गुम हो जाए, न मिले, जाकर के भजन बैठो, एकदम याद आएगी कहाँ रखी थी। ये मन की चालाकी है। वकील को वकील का देगा, डॉक्टर को डॉक्टरी के ख्याल देगा, और जो कविता लिखने वाले हैं उनको कविताएं लिखाएगा, पेंटर को पेंटिंग के ख्याल देगा, जो जहां फंसेगा वहां फंसाएगा। लेकिन कहते हैं कि नहीं, तेरे को ऊंचा उठना है। और कहते हैं कि अगर एक गुण को पकड़ोगे, शुभ गुण को, तो सारी जिंदगी तेरी सुखमय होने लगेगी, बदलने लगेगी, नाम की कमाई फलदायक होने लगेगी। और क्या कहते हैं? तुलसी मीठे भजन से सुख उपजत चहो और। कहते हैं भाई मुझे बता कि तू जो इतना मुंह बना करके बैठता है, अगर मुस्कुराएगा, हंसेगा, तो तुम्हारा क्या खर्च होता है? बार बार कहता है बड़ी महंगाई है, हर चीज की बचत करता है, खर्च लगता है। और मुस्कुराने का क्या खर्च लगता है? मुंह बना करके बैठे हो, मन को हल्का करो, गुरु के ऊपर भरोसा रखो। और मीठा जब तक नहीं सोचोगे, मीठा कौन सोचता है? जो ध्यान करता है, क्योंकि गुरु मीठा है। उस मीठे का ध्यान करके उसके हिदायत को सामने रख करके ये मीठा बन सकता है। जब तक मीठा सोचेगा नहीं, अगर ये मीठा बोलता भी है तो बनावटी है।
और वो कुदरती होगा। इसलिए कहते हैं भाई मीठे बोलने की कोशिश कर। और कहते हैं ये क्या है? वशीकरण एक मंत्र है। तज दे वचन कठोर। कहते हैं देखो इस दोहे के 4 हिस्से हैं। उस आधे दोहे का आधा दोहा है और उसके अंदर कितने अक्षर हैं। आज अगर सत्संग से सब कुछ भूल जाए, अगर ये भी याद रह जाए, क्या? तज दे वचन कठोर। क्या होगा? कहते हैं वशीकरण एक मंत्र है। अपने तो अपने तेरे बने रहेंगे, कड़वे बोलने से अपने भी पराये हो जाते। कहते हैं अगर तू मीठा बोलेगा तो अपने बने रहेंगे, लेकिन पराये भी अपने बने रहेंगे। किसी से पूछो, अपने अंदर झांक करके पूछो, अपने आप से सवाल करो, तुमको कौन प्यारा है? अपने आप उस आदमी की शक्ल, बहन की शक्ल आती है जो नम्रता से चलता है, जो प्यार से चलता है, और वो सब कुछ ले भी जाता है तो भी हम उनसे खुश होते हैं। कहते हैं भाई तुम जो पंडित के पास जाते हो कि पति मेरे बस में नहीं, भाई मेरे बस में नहीं, पत्नी मेरे बस में नहीं, तुम क्यों उसके पास मंत्र लेने जाते हो? मैं तुमको यहाँ बैठे हुए मंत्र देता हूं। वशीकरण एक मंत्र है, वो तुम्हारे सारे बस हो सकते हैं। सत्संग की पूरी सभा लगी हुई थी। एक माई खड़ी होकर के हजूर को कहने लगी, हजूर मेरा पति मुझे मारता है, वो बेसत्संगी है। हजूर ने कहा प्यारे बेटा तुम उसकी और सेवा करो, कोई सवाल का जवाब न करो, जो वो करते हैं वो सहन करते जाओ और दुगने शौक और प्रेम से उसकी सेवा करो, सहन करो। गुरु तेरे अंदर है, अपने आप वो बदलेगा, अपने आप पछताएगा। जब सवाल का जवाब करते हैं बात बिगड़ती है और सत्संगी होकर के सबका नुकसान होता है। तो इसलिए समझाते हैं कि प्यार से तो परमेश्वर बस आ जाता है, और की क्या बात करनी है। शेख सादी लिखते हैं कि मुझे दरवेशों के संगत का शौक था। एक बार एक का महिमा सुनी, उसके घर गया तो उसके पत्नी ने कहा वो हक हलाल की रोटी कमाते हैं। जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गए, मैं गया। शेख सादी साहब गुलिस्तान में लिखते हैं, और शाम को जब मैंने देखा तो एक तेजस्वी दरवेश शेर के ऊपर सवार, और उसने जो लकड़ियां इकट्ठी की है उसका गट्ठर भी उसके सिर पर रखा है, हाथ में उसको चाबुक है। ध्यान से देखने से पता चला कि चाबुक कोई लकड़ी और डोरे का नहीं था, एक बड़ा सांप था। उससे शेर को चला करके आ रहे। ये दरवेश दिलों के मालिक होते हैं। सेवक को गुरु के पास जाता नहीं है, गुरु सेवक को बुलाता है। जहां सादी साहब खड़े थे वहां उसने शेर को रोका और नाम लेकर के बोला, सादी घबराते क्यों हो? क्योंकि सादी ने जब ये दृश्य देखा तो उसके तो छक्के छूट गए, बेचारा सुन हो गया। कहते हैं घबराते क्यों हो? और वो सबक पढ़ा दिया जो सारे परमार्थी शिक्षा का सार है। दरवेश ने कहा जो खुदा से प्यार करता है उसे सब प्यार करते हैं, जो खुदा से डरता है उसे सब डरते हैं। ये कारण है कि ये शेर इस तरीके से मेरी लकड़ियां लेकर के मेरे हुक्म के अंदर चल रहा है। क्यों? मैं खुदा से प्यार करता हूं, खुदा से डरता हूं। कहते हैं इस प्यार में इतनी ताकत है कि उसी सारी कायनात को खड़ा कर सकता है, कायनात को बनाने वाले को अपना बना सकता है। ये इंसान क्या होता है? कहते हैं प्यार से बोलना शुरू करो, देखो उसका क्या नतीजा निकलता है। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजस चाओर, वशीकरण ये मंत्र है, तज दे वचन कठोर। नहीं विद्या नहीं बाहुबल,
न खर्चन को दाम मौसम पतत पतंग की तुम पत राखो भगवान। अब आखिर में कहते हैं कि देखो आपके सामने ये तुलसी है, और तुलसी कौन है? कहते हैं पतंग। पतंग भी कैसा है? पतित। और था कैसा? नहीं विद्या। मैं कोई पढ़ा हुआ नहीं था, नहीं बाहुबल, मेरे अंदर कोई शक्ति भी नहीं थी। मैं तो एक बनिया था। कोई तप कर सकता था, तेज कर सकता था, कोई भजन के अंदर बैठ सकता था। नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। मेरे पास कोई पैसा भी नहीं था, मैं तो गरीब था। लेकिन मेरे गुरु ने मेरी बांह पकड़ी और मेरे गुरु ने एक छोटे से मामूली पतंग को उन्होंने इतनी ऊंचा स्थान दे दिया। क्योंकि महात्मा जब गुप्त होकर के भजन करते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ पाते हैं, लेकिन पता किसी को नहीं चलता है। लेकिन जब उनका सतगुरु उनको हुक्म देके जाता है संगत की सेवा का, तब वो सत्संग करते हैं, नाम देते हैं और वो प्रकट हो जाते हैं। पहले गुप्त होते हैं, पलटू सतगुरु प्रताप के दास भया निर्वार। उसी लहजे में कहते हैं कि मैं तो कोने में एक बनिया बैठा था, मुझे कौन जानता था, और मैं तो एक छोटा मामूली आदमी जिसकी कोई असेट नहीं थी, जिसमें कोई गुण नहीं था। क्या समझाते हैं कि तुम ऐसे सतगुरु की तलाश करो और उसके चरणों में बैठ करके सब कुछ पा सकते हो। लेकिन पा करके फिर क्या करना? आपस को जो जाने नीचा सोई गनिए सत्य ऊंचा। कहते ये सत्य ऊंचे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जो जिंदगी के अंदर ऊंचे अपार परमेश्वर से मिल जाते हैं, लेकिन जिंदगी में अपने आप को पतंग कहते हैं, लाला गोला कहते हैं, पापी कहते हैं, गुनहगार कहते हैं। आए दिन हम वाणी के अंदर सुनते हैं। कहते हैं निम्रता की शुरुआत बाहर से हो सकती है। निम्रता से सत्संग में आए, निम्रता से गुरु की तरफ चले, दर्शन करें, निम्रता से संगत के साथ चले, निम्रता से घर में चले, निम्रता से दफ्तर ऑफिस वर्कशॉप में चले। निम्रता की शुरुआत बाहर से हो सकती है, लेकिन सच्ची निम्रता कब आती है? जब अंदर जाकर के ये गुरु और नाम की महानता देखता है, अपने सतगुरु का परोपकार देखता है, उस वक्त इसका सिर झुक जाता है। बड़े सुंदर तरीके से देखो, वही महात्मा है जिसके पुस्तक को लोग पढ़ते हैं और सिर्फ पढ़ करके उसको बंद करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा शुभ कर्म है, लेकिन मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। मुक्ति कैसे मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आज हमने इस महात्मा के चंद दोहे सुने। इन्होंने समझाने के अंदर कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी कि इंसान के निजात और मुक्ति का रास्ता क्या है। नहीं विद्या नहीं पाओ बल, न खर्चन को दाम मौसम पतत पतंग के तुम पत राखो भगवान।